हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। अब ये क्या होता है देखिए, नॉर्मली और इसको आप है ना ग्राफ्ट रिजेक्शन से कंफ्यूज मत होना। ग्राफ्ट रिजेक्शन के साथ कंफ्यूज मत होना, ये पूरा ही डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन के साथ कंफ्यूज मत होना। और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के 5 मार्क्स में, बहुत बार आ चुका है ये। ठीक है, बहुत बार आता है याद, और ये आपको आपके पर्टिकुलर ईयर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के साथ इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर अपन देखते हैं आगे। देखिए, नॉर्मली ये ह्यूमन है। ठीक है, अब ड्राइंग पे मत जाना। नॉर्मली जब भी आप एक, जैसे कि एक ऑर्गन है किडनी, समझ लो ये ऑर्गन आपने इसको डोनेट किया, तो ठीक है, नॉर्मली क्या होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या होता है, ये बंदा इस ऑर्गन को रिजेक्ट करेगा। अगर ये इसके सूटेबल नहीं हुआ तो ये रिजेक्ट कर देगा इस ऑर्गन को और बोलेगा ये ग्राफ्ट सूटेबल नहीं है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये तो होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, ये इसको रिजेक्ट करेगा, इसने इसको रिजेक्ट किया और बोला सूटेबल नहीं है। बट अब ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन या डिसीज, कुछ भी बोल लीजिए, इसमें क्या होता है, ये जो ग्राफ्ट होता है ना, ये ग्राफ्ट, ठीक है, ये जो ऑर्गन है ये इस बंदे को रिजेक्ट करेगा, इस बंदे को रिजेक्ट करेगा। उल्टा हो रहा है इसमें, ग्राफ्ट रिजेक्ट करेगा तब होगा ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। ठीक है, आराम से समझिए। जब जब देखिए, इस बंदे ने इस ऑर्गन को रिजेक्ट किया, तब तो हुआ ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये तो होता है नॉर्मली, जो कि अपन बहुत बार देखते हैं और ये सुनते हैं। ठीक है, अब इस अब अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस ऑर्गन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ग्राफ्ट वर्सेस इस ऑर्गन ने इस ह्यूमन होस्ट को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि क्या है, कि नॉट कॉम्पिटेंट, नॉट सुटेबल। ठीक है, तो इसको कहेंगे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन या डिजीज। ठीक है, अब कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर ग्राफ्ट होस्ट को रिजेक्ट करेगा, कंडीशंस देखते हैं जिसके अंदर ग्राफ्ट होस्ट को रिजेक्ट करेगा। कंडीशंस, ठीक है, कंडीशन कंडीशन जिसके अंदर इन विच ग्राफ्ट रिजेक्ट होस्ट, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन कब होगी। ठीक है, कंडीशन जब ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन होगी, या तो सबसे पहले जिसके अंदर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ग्राफ्ट के अंदर ग्राफ्ट कंटेन इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनो कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट सेल्स, और वो भी टी सेल्स। ठीक है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट मतलब एक होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब जिसके अंदर है ना वीक टी सेल्स होते हैं, नहीं वो नहीं। इम्यूनो कॉम्पिटेंट मतलब जो इसके अंदर पावरफुल टी सेल्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं। ठीक है, जिससे है ना ग्राफ्ट होस्ट को रिजेक्ट करते हैं। तो पावरफुल इम्यूनो कॉम्पिटेंट मतलब पावरफुल टी सेल्स। अब ये क्या कहाँ मिलेगा, जब अपन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करोगे ना आप, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दोगे, या फिर थाइमस और बोन मैरो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको टी सेल्स मिल जाएंगे, अच्छे वाले मतलब वीक वीक वाले नहीं, स्ट्रॉन्ग वाले टी सेल्स मिलेंगे। तो वहाँ पे ग्राफ्ट होस्ट को रिजेक्ट करता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या फिर थाइमस। जब आप ये ट्रांसप्लांटेशन करोगे ना तब, ठीक है, तो ग्राफ्ट कंटेन इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल्स। ठीक है, दूसरा है रिसिपिएंट मतलब होस्ट, रिसिपिएंट contain antigens that are absent in graft, रिसिपिएंट समझ लो एक एक्स एंटीजन कंटेन करता है। ठीक है, वो एब्सेंट है ग्राफ्ट में। ठीक है, वो ग्राफ्ट में एब्सेंट है, तो ग्राफ्ट इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा फटाक से। नॉर्मली भी बनाता है, आपको पता है, तो ग्राफ्ट इसके खिलाफ हाथों हाथ एंटीबॉडी बना देगा। इसी वजह से ग्राफ्ट ने होस्ट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो रिसिपिएंट कंटेन एंटीजेंस दैट आर एब्सेंट इन ग्राफ्ट। ठीक है, अब तीसरी एक और कंडीशन है कि रिसिपिएंट है वो खुद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो
कॉम्प्रोमाइज्ड माइज्ड है या इम्यूनिटी सप्रेस्ड है या इम्यूनो सप्रेस्ड, ठीक है। इतना इम्यूनो सप्रेस्ड है कि ये ग्राफ्ट को रिजेक्ट नहीं कर पा रहा, तब है ना ग्राफ्ट इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा, ठीक है। खुद इम्यूनो सप्रेस्ड है होस्ट या फिर रिसिपिएंट, खुद इम्यूनो सप्रेस्ड है कि वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ग्राफ्ट इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा, ठीक है। अब अपन देखेंगे कितने टाइप की होती है। तो टाइप्स, ये मेनली दो टाइप्स की होती है। पहला होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब कि आपने जब भी डोनेट हो गया, ऑर्गन डोनेट कर दिया, ग्राफ्ट ने होस्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो 100 डेज के अंदर अंदर रिजेक्शन हो गया, 100 डेज के अंदर अंदर, तो उसे बोलेंगे एक्यूट। और ये कहाँ मिलेगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में, मेनली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, मेनली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में मिलता है, ठीक है। एक्यूट 100 डेज के अंदर होगा और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और दूसरा होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक ये होता है आफ्टर 100 डेज, आफ्टर 100 डेज, आफ्टर 100 डेज, और ये लेस सीवियर होता है, लेस सीवियर, ठीक है। अब आप क्लिनिकली क्या दिखेगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल फीचर्स। जब एक्यूट होगा ना, एक्यूट मेनली सेलेक्टिव डैमेज करता है, सेलेक्टिव डैमेज। जैसे कि लीवर में, लीवर को डैमेज किया तो हिपैटोमेगली, लीवर को, स्किन को डैमेज कर दिया तो रैशेस आएगा, या फिर म्यूकोसा को डैमेज कर दिया, ठीक है, या फिर इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, इंटेस्टाइन, तो क्या आएगा? डायरिया होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स बढ़ा देता है, डायरिया कर देगा, ठीक है। क्रॉनिक में क्या मिलेगा? क्रॉनिक में एक्यूट वाली कंडीशंस तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ इसमें क्या मिलता है? ये है ना कनेक्टिव टिश्यू को भी डैमेज करता है, कनेक्टिव टिश्यू, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ध्यान रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो भी कौन सा अपन डालेंगे, और वो भी कौन सा? इंट्रावेनसली, आईवी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और दोनों में, एक्यूट में भी और क्रॉनिक में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे अपन, ठीक है। इसी के साथ आपका ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन हुआ कंप्लीट, जिसके अंदर ग्राफ्ट होस्ट को रिजेक्ट करता है, जो कि नॉर्मली नहीं मिलता है अपन को। नॉर्मली होस्ट ग्राफ्ट को रिजेक्ट करता है, अपन को ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट में ग्राफ्ट होस्ट को रिजेक्ट करता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हुआ पूरा, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया और बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।